गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार स्टेट अर्थात सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 16/11/2025 अर्थात 16 नवंबर को ख़त्म हो चुका है, उसका आंसर की निकालने का वक्त आ गया है। तो इसीलिए आप इसी आंसर की में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बारे डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले भी स्टेट का सारा नोटिफिकेशन हम आप लोगों को दे चुके थे। इसके बारे भी हम पहले भी बताए थे। स्टेट के सारा नोटिफिकेशन, इसके आगे बीपीएससी सब बीपीएससी के नौकरी के बाद, टीचिंग एग्ज़ाम के बाद भी, हम नौकरी मिलने के बाद भी सारा नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। तो इसी वक्त आज ही एक नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ले चुके हैं। उसका एग्ज़ाम 14 सितंबर से नहीं 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक डेट था। अभी उसके उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज के संबंध में आवश्यक सूचना अर्थात आंसर की पर आपका कुछ आपत्ति है तो उसके लिए डिटेल्स बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि 14 से 16/11 तक आपका एग्जाम था। स्टेट 2025 सम्मिलित पद्धति सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी समिति के वेबसाइट bsbstate.org पर दिनांक 14/11/2025 अपराह्न से दिनांक 27/11/2025 अर्थात 24 नवंबर से 27 नवंबर तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर इसका आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद कैसे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ये भी यहाँ पे बताया गया। संबंधित अभ्यर्थी अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। अर्थात आपको आपका वेबसाइट में जाकर जिस तरह एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे उसी तरह आपको जो मैसेज में जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है उसी तरह फिर आपका अकाउंट जो है वो उसको खोलना होगा। खोलने के बाद आप आंसर की और आप जो दिए गए आंसर किए हैं और ये सब आप देख सकते हैं। जो ऑनलाइन में आप भर चुके हैं उसको आप देख सकते हैं जो आप कौन सा आंसर किए हैं और कौन आप नहीं किए हैं। और सरकार द्वारा भी जो आंसर की दिया हुआ है उससे आप मिलान करके आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कैसे आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा उसको खोल के आप देख सकते हैं। उसके बाद उक्त रिस्पॉन्स शीट के उत्तर कुंजी में यदि किसी अभ्यर्थी को प्रतीत होता है कि उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का उत्तर त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति के उक्त वेबसाइट पर दिए गए क्लिक फॉर ऑब्जेक्शन स्टेट 2025 पर क्लिक करके निर्धारित अवधि में ऑनलाइन माध्यम से अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अर्थात आप जो आंसर दिए हैं उसके अलावा आपको लगता है कि समिति जो आंसर की दे रहा है वो गलत है, वो रॉन्ग आंसर की बिहार स्टेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो एग्जाम आंसर की दे चुके हैं वो गलत है। माने एक आपको 150 प्रश्न है उसमें 2 4 5 10 आपत्ति दर्ज हो ही सकता है कि आपको लगता है कि ये गलत है तो उसमें आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपका यूजर आईडी पासवर्ड खोल के उसमें क्लिक हार फॉर ऑब्जेक्शन स्टेट 2025 में क्लिक करके कौन सा प्रश्न आपको डाउट लग रहा है उसी को आप डाउट करके उसके आंसर की कैसे ठीक है उसके लिए भी आपको ये करना, कोई ऐसा बुक या ऐसा
ये होना चाहिए जहाँ से आपको उत्तर लगे कि ये सही है। मान लीजिए कोई ऐसा राइटर का बुक है जो ऑथेंटिक है, तो उसी राइटर का बुक से आप ऑथेंटिक उत्तर निकाल के आप दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए हर प्रश्नों के लिए ये भी देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए ये बात। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अथॉरिटी को प्रति प्रश्नों में 50 रुपया निर्धारित शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना होगा। अर्थात एक प्रश्नों आप रॉन्ग आंसर के मान लीजिए स्टेट बिहार स्टेट आपको रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप इसको सही मानने पे आपको 50 रुपया शुल्क भरना पड़ेगा। ये भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए 10 गो प्रश्नों आपको लगता है ये गलत आंसर दिया हुआ है, तो 10 प्रश्नों आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा। 10 50 500 रुपया आपको शुल्क भरना पड़ेगा। एक प्रश्न के हिसाब से 50 रुपया। ये भी ध्यान देकर और ऑथेंटिक आंसर की आपको लगे कि ये सही है, तो इस तरह का 100% दूसरे से बातचीत करके, दूसरे से सलाह लेकर, ग्रामर प्रश्न हो, सब्जेक्टिव प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न आपको लगे कि ये गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपया आपको देना होगा। इस तरह आप कर सकते हैं। और क्या बोले, आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से ही आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई मेल या डायरेक्ट समिति के वेबसाइट पर या डायरेक्ट ऑफिस पर जाकर आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक तो सलाह है, यदि लगे आपको, मान लीजिए 10 गो प्रश्न आपको गलत लगा, तो आप 2-4 फ्रेंड मिलकर जो एग्जाम दिए हैं, आप बोलिएगा तू 5 आपत्ति ये प्रश्नों का कर दीजिए, तो 5 कर दीजिए, वो 5 कर दीजिए, तो इस तरह का 5-5 करके 20 गो प्रश्नों का आपत्ति दर्ज हो ही सकता है। तो उसके लिए पैसा भी कम लगेगा और हर प्रश्नों का आपत्ति दर्ज हो जाएगा। आपत्ति दर्ज होने के बाद सरकार इसके लिए बैठक बैठाएगी, उसके लिए टीचर बुलाएगी, उसके बाद आंसर की फिर भी सही भी हो सकता है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि प्रश्न ही गलत है, तो उस तरह का सभी को मार्क्स मिलेगा। इस तरह का पहले भी हो चुका है। ये सिर्फ स्टेट का प्रश्नों में नहीं, बीपीएससी में भी हो चुका है। एक पेपर में कहीं कहीं 5 मार्क्स सबको मिला है, 4 मार्क्स सबको मिला है, 3 मार्क्स सबको मिला है प्रश्न गलत होने पे। तो इस तरह का आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बांगाली मेरा व्यूअर के लिए बता देते हैं कि আপনারা প্রত্যেকেই যারা স্টেট দিয়েছেন, অনেকে আমার গ্রুপে আছেন, তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফর্ম ভরেছেন। তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, যদি আপনার মনে হয় যে ভুল অ্যান্সার কি দেওয়া আছে, আপনারা আশা করি হিন্দিতে আমার কথা বুঝতে পেরেছেন, না বুঝতে পারলে আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। আপনারা এই যে ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার পাসওয়ার্ড এবং ইউজার লগ ইন করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে আপনার অ্যান্সার কি দেখতে পাবেন, সরকারের অ্যান্সার কি দেখতে পাবেন, এবং আপনি কি অ্যান্সার দিয়েছেন সেটাও আপনি দেখতে পাবেন। দুটো মিলিয়ে আপনি ক্লিক হার অবজেকশন ফর স্টেট 2025 এখানে ক্লিক করে যে কোনো প্রশ্ন, 150টা যে প্রশ্ন আছে, সাবজেক্টিভ হোক এবং জেনারেল নলেজ হোক, যে কোনো পোর্শনের, ল্যাঙ্গুয়েজ পোর্শন, ম্যাথ সেকশন, যে কোনো পোর্শনের প্রশ্ন যদি মনে হয় আপনার ভুল অ্যান্সার দিয়েছে, আপনারা আপত্তি দর্জ করতে পারেন। এবং একা না করতে পারলে 2-4টে ফ্রেন্ড মিলে ভাগাভাগি করে 5-10টা প্রশ্ন এমনি আপত্তি দর্জ করে, তাহলে আপনার মার্কসটা, মানে অনেকে 50% তো 75 মার্কস আনতেই হবে। অনেকের 72, 73 বা 70 আটকে যাচ্ছে যদি মনে হয়, তাহলে আপনি 2-3টে প্রশ্ন আপত্তি দর্জ, 10টা প্রশ্ন আপত্তি দর্জ করতে হবে। আর যদি মনে করেন যে 100 উঠে গেছে, 95, তাহলে করার দরকারই নাই। কেউ কী করবেন, আপনার 90, 95, এমনিতে এখানে 75 নম্বর দরকার ছিল, আপনি 90 পেয়েছেন, 95 পেয়েছেন, 100 পেয়েছেন,
পাস করলেই হলো, এই মার্কসটা পরবর্তীকালে চাকরির জন্য আপনার কোনো কাজে লাগবে না, কিন্তু পাস মার্কস থাকলেই আপনি বিপিএসসি দিতে পাবেন। সেই অনুযায়ী ভেবেচিন্তে 50 টাকা দিয়ে প্রত্যেক প্রশ্নের ওপর 50 টাকা দিয়ে আপনাকে রং অ্যান্সারের প্রতি আপত্তি দর্জ করতে হবে। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप सभी को मेरा चैनल या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर, मेरा जो नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह स्टेट सहित अन्य एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल टीचर हो, कहीं भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब का वीडियो हम बनाते हैं। सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार के बाहर राज्य भी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह का वीडियो हम बनाते हैं। आप लोग मेरा चैनल में देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, केंद्रीय विद्यालय, सब तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो स्टेट दे चुके हैं, इसका सारा वीडियो नोटिफिकेशन हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, एकदम एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम तक या बीपीएससी एग्जाम के बाद भी, रिजल्ट नौकरी पाने के बाद भी हम देते रहेंगे। तो फ्रेंड, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। और एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचने लगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।